अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैप सीरीज़ में आज हम 16th वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, फॉर एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बताऊंगा। ये वो सारे रीजन्स हैं जिसमें एशियन कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया हुआ है। एशियन कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। देखिएगा ये यहाँ ये इजिप्ट, ये सऊदी अरेबिया, मतलब इस रीजन से ये तुर्की, ये जो सारा रीजन है, ये कज़ाकिस्तान, रशिया, ये जो सारा रीजन है, ये नीचे वाला भी, ये यहाँ तक, ये इंडोनेशिया तक, उसके बाद थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारा एरिया जो है ये कॉन्टिनेंट एशिया है। ठीक है। इसके डिफरेंट रीजन्स हैं जो आप डिफरेंट न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं, डॉन में या किसी और न्यूज़पेपर में या अल जज़ीरा पे, या इसके अलावा आप न्यूज़ में सुनते भी हैं। मोस्टली ये रीजन्स जो हैं आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलते हैं। तो देखते हैं कि ये रीजन कौन कौन से हैं, ठीक है, और किस जगहों पे और किस वजह से इनका नाम ऐसा रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि ये सारा जो है ये एशियन रीजन है। सऊदी अरेबिया, इराक, तुर्की, कज़ाकिस्तान, रशिया, ये जो सारा रीजन है यहाँ तक, ये इंडोनेशिया। अच्छा, इसको समझने के लिए हम एक पिक्चर को देखते हैं। इस पिक्चर पे जाइएगा, ये यहाँ पे, ये देखिएगा, यहाँ से आपको समझ आएगी। वो जिस रीजन पे मैंने आपको वहाँ पे क्लिक करके बताया था, वो वाला रीजन यहाँ पे जो है वो डोमिनेट किया हुआ है। यहाँ पे ये जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन है जिसके ऊपर मिडल ईस्ट लिखा हुआ है। अच्छा, इसको समझने से पहले आपने इस डायरेक्शन मीटर को ज़रूर समझना है। इसके बगैर आपको ये समझ नहीं आ सकता। ये देखिएगा, ये जो डायरेक्शन मीटर है, अपर साइड पे हम हमेशा नॉर्थ को रखते हैं, नीचे साउथ साइड होती है, ये ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक हो गया। अब जो भी एरिया ऊपर की तरफ होगा हम उसको नॉर्थ कहेंगे। ठीक है। तो एशिया का जो पोर्शन ऊपर की तरफ है उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में ये सारे रशिया की बात की हुई है। देखिएगा कि एशियन कॉन्टिनेंट में रशिया आपको सबसे ऊपर मिलेगा। ये मैं आपको दोबारा इस मैप पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें कि आपको रशिया सबसे ऊपर मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? ये एशिया का कौन सा पार्ट है? ये नॉर्दर्न पार्ट है। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको नॉर्थ एशिया का नाम दे देंगे। ये सारा जो एशिया रशिया है ये बेसिकली कौन सा पोर्शन है? ये नॉर्थ एशिया है। उसके बाद अगला देखिएगा, आगे आ जाता है मिडल ईस्ट। ये हम पहले चले नॉर्थ के बाद बात कर लेते हैं सेंट्रल एशिया। ये वाला सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में ये जो जितने भी ये रिपब्लिक्स हैं, जिनमें कज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान है, ठीक है, ये सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनको हम कहते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, या इनको शॉर्ट फॉर्म में कार्स भी कहा जाता है। सी फॉर सेंट्रल, ए फॉर एशियन, आर फॉर रिपब्लिक्स। ठीक है। तो ये देखिएगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, मतलब इनको देखें, वो वहाँ पे सेंट्रल एशिया लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि ये सेंटर में होंगे, एशिया के सेंटर में होंगे। ये देखें, ऊपर ये नॉर्थ वाला रीजन है, नीचे ये दूसरा एक रीजन है। ठीक है। इस रीजन को कहते हैं साउथ एशियन रीजन, इसको कहते हैं मिडल ईस्ट रीजन। इनको आगे हम डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। लेकिन ये देखें, मैंने आपको नाम बताया कि कज़ाकिस्तान जैसी रियासतें, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ये जितनी भी ये सारी ये तान वाली रियासतें हैं ना, इन सब को हम कहते हैं सेंट्रल एशिया। ठीक है। तो ये जो हैं ये इनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का नाम देते हैं। दो रीजन हमने देख लिए। हमने देख लिया जो नॉर्दर्न रीजन था एशिया का, वो देख लिया। जो सेंट्रल एशिया है वो देख लिया। अब हम देखते हैं ईस्ट एशिया। अब ये देखिए, हमने ऊपर नॉर्थ की बात कर ली, जो सेंटर में था उसकी बात कर ली। अब जो ईस्ट साइड पे है जो एशिया, उसकी बात करते हैं। हम देखें, ईस्ट का मतलब है कि ये राइट साइड पे होना चाहिए। तो एशियन कॉन्टिनेंट की राइट साइड पे देखें, ये वाली साइड है, इसके आगे तो और कोई साइड नहीं है ना, तो इस साइड को हम नाम दे देंगे ईस्ट एशिया का। और ये देखें, ये चाइना वाला रीजन है। ये मैं आपको दोबारा उस मैप पे लेके चलता हूँ, आपको फिर वहाँ से आइडिया हो जाएगा। ये देख लें जी, ईस्ट एशिया, ये वाला ईस्ट एशिया है, क्योंकि ये सारा एशिया इधर है, ये वाला। अब एशिया के ईस्ट साइड पे, जैसे कि उस
इंडिकेटर पे, डायरेक्शन मीटर पे आपको बताया हुआ है कि राइट साइड पे होगा ईस्ट एशिया, ये ईस्ट एशिया है। और ये देखें ये जापान भी है, जिसके बारे में आपने बात सुनी होगी कि जो इसको चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है। तो इसका मतलब है सूरज तो मशरिक से चढ़ता है या ईस्ट से चढ़ता है, तो इस वजह से ये जो सारा रीजन है इसको ईस्ट एशिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं दोबारा से, हमने नॉर्थ एशिया को देख लिया, सेंट्रल एशिया को देख लिया, ईस्ट एशिया को देख लिया। उसके बाद ये देखें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साउथ एशिया। साउथ एशिया के बारे में बात कर लेते हैं। साउथ एशिया में ये सारा रीजन है, ये जो पाकिस्तान वाला है, अफ़गानिस्तान वाला है और इंडिया वाला है। अब देखें ये जो सारा रीजन है इसको साउथ एशिया कहते हैं। अब देखें साउथ एशिया क्यों कहते हैं, क्योंकि एशिया तो लग गया है एशियन कॉन्टिनेंट की वजह से, लेकिन साउथ क्यों कहते हैं, देखें एशिया का वो वाला पोर्शन जो नीचे की तरफ होगा वो क्या कहलाएगा, साउथ एशिया। देखें इस इंडिकेटर पे आपको साउथ जो है वो नीचे की तरफ नज़र आ रहा है, तो देखें ये नीचे वाला एरिया तो यही बनता है, इससे नीचे तो और कोई एरिया नहीं है, तो फिर इस वजह से इस एरिया को नाम दे देंगे साउथ, क्योंकि ये साउथ वाला है किसका, एशियन कॉन्टिनेंट का, तो इस वजह से इसका नाम रख देंगे साउथ एशिया। इसमें पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, अफ़गानिस्तान आता है। यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे ये आपको मतलब ये रीजन आपको मिल जाएगा। आप पाकिस्तान को कह सकते हैं, इंडिया को कह सकते हैं, और समहाउ अफ़गानिस्तान का कुछ पोर्शन जो है वो इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है साउथ एशियन रीजन। नेक्स्ट देखें अगला रीजन हम डिस्कस करते हैं कौन सा है, वो आ जाता है, ये हमारे पास बचा मिडल ईस्ट। ठीक है, मिडल ईस्ट को देखते हैं कि आपने ये देखा होगा कि जितने भी ये मतलब अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनको हम कहते हैं मिडल ईस्ट। ठीक है, मिडल ईस्ट में ये जितना भी अरेबियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला का डिफरेंस भी हम एक वीडियो में कर चुके हैं, अगर आप इसके बारे में देखना चाहें तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें ये सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, ईरान, इराक, इस सारे को हम कहते हैं मिडल ईस्ट। ठीक है, मतलब आप अपने ज़हन में ये रख सकते हैं कि जितने भी ये अरेबियन कंट्रीज़ हैं वो एशियन कॉन्टिनेंट में है और उनका नाम क्या रखा हुआ है, ये मिडल ईस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक रीजन हमारा यहाँ पे बचा है जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एशियान कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट देखें नाम से ज़ाहिर है साउथ ईस्ट, जो साउथ में भी हो, मतलब नीचे वाली तरफ भी हो और ईस्ट साइड पे भी होनी चाहिए। अब ये देखें साउथ वो वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे मैप पे आपको यहाँ पे पता चलेगा साउथ कौन सा पोर्शन है जो नीचे की तरफ हो, ईस्ट कौन सा होगा जो राइट की तरफ हो। तो अब देखिए अगर एक कंट्री किसी ऐसे रीजन में है कि वो नीचे भी है और राइट में भी है, वो कैसे, मतलब इस जगह पे करके हो तकरीबन, मतलब नॉर्मल लाइन से नीचे भी होगा और बिल्कुल इस जगह पे भी नहीं होगा, ई की तरफ होगा, फिर उस रीजन को नाम देखें इसके दरमियान आ जाएगा, एस और ई के दरमियान, तो इस रीजन का हम नाम दे देंगे साउथ ईस्ट रीजन। तो अगर ये एशिया का होगा तो इसका नाम हो जाएगा साउथ ईस्ट एशियन रीजन। ये वो जो एशियन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बेसिकली इसी एरिया में। तो ये देखें ये साउथ मतलब नीचे वाली तरफ भी है और ईस्टर्न साइड पे भी है। ये देखें ये मैंने आपको चाइना के लिए बताया था ना, मैंने आपको कि चाइना जो है ये ईस्टर्न एशिया में आता है, जापान ईस्टर्न एशिया में आता है। तो देखें ये वाली साइड भी आलमोस्ट ईस्ट ही बनती है, लेकिन ये ईस्ट साइड बनने के साथ साथ ये हमारे पास साउथ साइड भी बनती है, तो इसको हम नाम दे देंगे साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो मेरा ख़्याल है कि ये आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिए कि ये जो एशिया के रीजन्स हैं वो कौन कौन से और इनके नाम कैसे रखे हुए हैं, तो आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।